अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अपनी सेना के अति विशिष्ट योद्धा का नाम लेने के बाद दुर्योधन अब यहां बाकी सभी को प्रोत्साहित कर रहा है। वो कहता है कि आप सभी जो योद्धा हैं, सेना में अपने निश्चित किए स्थान पर रहकर पितामह भीष्म का रक्षण करें। कुछ भी कहिए, दुर्योधन चतुर तो है। अभी कुछ देर पहले ही उसने अपनी सेना के उन सभी योद्धाओं का नाम लिया था जिन्हें खास अनुभव करवाकर अपनी ओर रखना चाहता था। तो अब यहां वो बाकी सभी को संबोधित करके उन्हें योद्धा बुला रहा है, सेना में उनके स्थान के महत्व का आभास करवा रहा है। पितामह भीष्म महानतम योद्धा हैं, कौरवों की सेना के सेनापति हैं, परंतु उससे भी कहीं बड़ी बात, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उनकी इच्छा के बिना वे मरेंगे नहीं। ऐसे में पितामह भीष्म का किसी भी सेना के साथ होना उस सेना को अजेय बना सकता है, और ऐसे योद्धा की रक्षा करना जीत की संभावना बढ़ाता है और बड़े गर्व का काम भी है। वो कह रहा है कि आप सभी योद्धा हैं और इस युद्ध में आप सबका स्थान अति महत्वपूर्ण है। हमें एक नहीं कई बार इस बात के उदाहरण मिलते हैं कि दुर्योधन चतुर भी है और एक श्रेष्ठ राजनायक भी। वो खूब जानता है किसे कब महत्वपूर्ण आभास करवाना है, किसकी दुखती रग पर हाथ रखना है, कि कैसे सभी को प्रेरित करना है कि बस आप जुटे रहेंगे तो जीत हमारी ही होगी। मन में जो भी शंका हो, भारी शब्द चुन चुन के रखता है। एक अत्यधिक प्रभावी वक्ता तो वो है, परंतु उसका उद्देश्य दूषित है और अधर्म से लिप्त है उसका मन। और यही हार और मृत्यु की तरफ ले जाएगा, न केवल उसे किंतु उसका साथ देने वाले हर व्यक्ति को। हम जो इत्र की शीशी खरीदते हैं वो बड़ी लुभावनी होती है ना? इत्र की भारी सुगंध भी मदहक होती है, किंतु अगर अंदर रखा इत्र आपने ग्रहण कर लिया, उसे पी गए, तो विष का काम करता है। और वहीं दूसरी ओर एक मिट्टी का घड़ा देखने में बेढोल सा हो, अंदर रखा पानी उसमें कोई सुगंध ना हो, किंतु वो जीवनदायक है। अंदर क्या है वो अधिक महत्वपूर्ण है। बिना जाने केवल बाहरी रूप से आकर्षित होना इत्र पी जाने की तरह ही हानिकारक हो सकता है। हम भी तो किसी व्यक्ति की बाहरी चमक से, उनकी बोलचाल देखकर, उनकी ऊंची बातों को सुनकर प्रेरित हो जाते हैं, उनके जैसा बनने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ भी हो लेते हैं। परंतु अगर उनका चरित्र दूषित है, उनका उद्देश्य स्वच्छ है, तो उनका साथ देना हानिकारक है। समझ आने से पहले ही हम भी गलत रास्ते पर चल पड़े होंगे, हमारा मन भी मैला होने लग जाएगा। सावधान रहिए। अब आप कहेंगे कि किसी के मन की बात कैसे भांपी जाए भला? धैर्य रखिए, इस गीता में उसका भी उत्तर है, आपके हर प्रश्न का उत्तर है, और वे सभी उत्तर सही समय पर आएंगे। पहले के एक भाग में हमने यह जाना था कि कैसे
धृतराष्ट्र की राजसी लालसा ने उसके पुत्र, शकुनी के षड्यंत्रों ने उसके भांजे दुर्योधन को गलत रास्ते की तरफ अग्रसर कर दिया। परंतु अब बात की जाए कुछ सज्जन व्यक्तियों की। दुर्योधन का मनोबल कैसे बढ़ा इस युद्ध के लिए। उसे कैसे विश्वास होने लगा कि चाहे वो अधर्म के साथ ही क्यों ना खड़ा हो, कुछ लोग हैं जो उसे रोकेंगे नहीं, उसके साथ ही खड़े रहेंगे। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण, वह तो सज्जन हैं। परंतु जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ये दोनों चुप थे। अनकही ही सही, इनकी भागीदारी भी तो बन जाती है दुर्योधन के प्रोत्साहन में। सज्जन होने का मतलब चुप रहना नहीं। घर के बड़ों का दायित्व है कि शिष्टाचार का कभी भी उल्लंघन हो तो उसे वहीं रोका जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो अशिष्ट व्यवहार ही छोटों की आदत बन जाएगा। कितना अच्छा होता अगर दुर्योधन का उद्देश्य भी पवित्र होता, क्योंकि एक सफल राजनायक, एक प्रभावशाली वक्ता तो वो है, उससे भी सीखने को मिलता है। यहां वो सभी को काम सौंपते हुए उन्हें यह बताता है कि उनका योगदान कितना बड़ा है। अगर उन्होंने महान भीष्म को सुरक्षित रखा तो महानतम जीत भी होगी। आपके संगठन का सदस्य, आपके संगठन का हर व्यक्ति जब किसी बड़े लक्ष्य में अपने आप को भागीदार मानने लगता है तो उसकी ऊर्जा स्वयं ही बढ़ जाती है। उन्हें अपना काम बड़ा लगने लगता है, लक्ष्य सर्वोपरि हो जाता है। आपकी जीत में वे स्वयं की जीत देखता है। हर एक के काम का महत्व समझाइए, उन्हें इस महत्व का आभास भी करवाते रहिए, और अच्छे काम की सबके सामने प्रशंसा करने से चूकिए नहीं।